कहानी की शुरुआत में हम एक बड़े से ड्रैगन को देखते हैं जिसके 2 सिर थे और वो गांव वालों पर हमला कर उनकी जान ले रहा था। इसीलिए सभी गांव वाले अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। तभी ड्रैगन एक औरत के पीछे पड़ जाता है जिसने अपने गोद में छोटे से बच्चे को लिया हुआ था। और जब वो ड्रैगन उस औरत पर हमला कर उसके बच्चे को खाने ही वाला था, उसी समय वहाँ एक हसीन योद्धा लुई आ जाती है जो उस बच्चे को बचा लेती है। इसके बाद जब वो ड्रैगन उस पर हमला करने ही वाला था, तभी आसमान से एक कुल्हाड़ी आकर उस पर लगती है और देखते ही देखते कुछ और योद्धा भी आसमान से आकर उसे घेर लेते हैं। वो सारे योद्धा अपने दिव्य अस्त्रों से उस ड्रैगन पर हमला करते हैं। फिर हमें पता चलता है कि एक इच्छाधारी शैतान ड्रैगन का रूप लेकर तबाही मचा रहा था। योद्धाओं के हमले से वो ड्रैगन अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है, जिसके बाद उसकी लड़ाई लुई से होती है और लुई उसे बहुत बुरी तरह से मारती है। इसलिए मार खाने के बाद वो शैतान वहाँ से भागता है, पर भागते हुए उसकी टक्कर कांजू से हो जाती है। कांजू भी अपनी जादुई लाठी से उसकी अच्छी पिटाई कर रहा था और वो शैतान वापस से 2 मुंह वाले ड्रैगन में बदल जाता है। फिर भी कांजू बिना डरे उस ड्रैगन से अकेले ही भिड़ जाता है। थोड़ी देर बाद कांजू के वार से वो ड्रैगन वापस से शैतान में बदल जाता है और लुई के साथ बाकी योद्धा आकर उस शैतान को अपनी पोटली में बंद कर लेते हैं। इसके बाद वे सब देवलोक में जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि ये सारे योद्धा तीनों लोकों में शांति बनाए रखने का काम करते हैं और इनके बॉस का नाम जिंगुअन है जो शैतान को कैद करने का आदेश देता है और अपने योद्धाओं को तीनों लोकों में शांति बनाए रखने के लिए बोलता है। इधर एक जुए के अड्डे पर कांजू को एक शैतान मिल जाता है जो बहुत ज्यादा पैसे हार रहा था। इसी जगह पर एक लड़की जोई भी थी जो पैसे जीतने आई थी, लेकिन कांजू और उस शैतान के बीच में लड़ाई होने की वजह से जुए के अड्डे में भगदड़ मच जाती है, जिससे जोई के पैसे कोई लूट ले जाता है और जोई कांजू को चोर समझ उसके पीछे पड़ जाती है। बाहर हम देखते हैं कि वो शैतान पहले खुद एक काली बिल्ली में बदलकर वहाँ से तुरंत गायब हो जाता है। इसीलिए कांजू उसे ढूंढ नहीं पाता, पर उसे देवलोक के योद्धा पकड़ लेते हैं क्योंकि उनके अनुसार कांजू ने उनकी एक खास तलवार को तोड़ दिया था। अब सारे योद्धाओं से कांजू अकेले ही लड़ रहा था और उन सबको जोई देख लेती है। वो समझ गई थी कि ये आम लोगों की लड़ाई नहीं है, लेकिन फिर भी वो अपने पैसों को वापस पाने के लिए आंख बंद कर उन सब से लड़ने चली जाती है। पर आंख खोलते ही उसे वहाँ केवल घायल कांजू मिलता है और जब काफी देर बाद भी उसको होश नहीं आता, इसलिए वो उसे अपने घर ले आती है। अगली सुबह हम जोई को देखते हैं जो अपने गांव के छोटे बच्चों को कुछ खिलौने देकर उन्हें खुश करती है। वहीं हम कांजू को एक कुटिया में देखते हैं जहां एक मास्टर अपनी शक्तियों से उसके घाव को ठीक कर उसे होश में लाता है। होश में आते ही कांजू मास्टर पर हमला करने वाला था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो मास्टर को कैद करना चाहता है, पर तभी वहाँ पर जोई आ जाती है। मास्टर उसको वहाँ से भेज देते हैं और कांजू भी उन्हें धन्यवाद बोलकर वहाँ से निकल ही रहा था, लेकिन तभी उसकी नजर कुटिया में लटके ढेर सारी पोटलियों पर पड़ती है, जिसकी वजह से उसे समझ आता है कि मास्टर भी एक बहुत बड़ा योद्धा है जिन्होंने अकेले ही उन सभी शैतानों को कैद करके रखा हुआ है। मास्टर कांजू से उनकी सच्चाई किसी को न बताने के लिए बोलते हैं क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो गांव में अशांति फैल जाएगी। कांजू मास्टर की ये बात मान बाहर आ जाता है जहां उसकी टक्कर जोई से हो जाती है और वो उसे उसके पैसे मांगने लगती है। तब कांजू को याद आता है कि इसी लड़की से तो वो बार में भी टकराया था और इसी लड़की ने उसकी जान बचाई थी। वो जोई को समझा देता है कि उसके पैसे उसी जुए के अड्डे में होंगे क्योंकि उसने उसके पैसे नहीं चुराए थे। उधर हम जिंगवान को उसके जनरल के साथ देखते हैं जो अपने जादू से मास्टर को ढूंढ रहे थे और उन्हें मास्टर मिल भी जाता है। फिर जिंगवान लुई को बुलाकर उसे एक जादुई पत्थर देता है जिससे वो मास्टर को इजीली पकड़ सकती थी। इधर कुटिया में कांजू और मास्टर डिस्कस कर रहे थे कि जिंगवान अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा और अपने ही लोगों पर शक कर रहा है। तभी उन्हें एहसास होता है कि उनकी कुटिया के बाहर कोई देवलोक से आया है और बाहर आने पर सच में लुई उनके सामने थी। वो मास्टर को गिरफ्तार करना चाहती थी, पर कांजू को देख वो रुक जाती है। कांजू को लुई से पता चलता है कि जिंगवान उसके पीछे इसलिए पड़ा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि नाइटेंगल का कत्ल कांजू ने किया है, पर असलियत में कांजू ने ऐसा कुछ नहीं किया होता है। इसीलिए लुई को भी उस पर भरोसा होता है। फिर भी लुई अपने साथ मास्टर को ले जाती है और मास्टर भी उससे लड़ाई नहीं करते क्योंकि उनकी लड़ाई की वजह से गांव वालों को परेशानी होती। ये सारी चीजें जोई भी देख रही थी और वो मास्टर को बचाने के लिए जाती है, पर कांजू उसे रोक लेता है।
फिर उसे समझाता है कि उसके ग्रैंडपा इमोरल है और वो हेवन को छोड़ अर्थ पर आ रहे थे, इसीलिए उन्हें सजा के लिए हेवन ले जाया गया है। ये सब जानकर जोई हैरान थी, पर वो कांजू को मना लेती है कि वो उसे ग्रैंडपा को आखिरी बार दिखाने ले जाए। इसके बाद हम दो सैनिकों को एक गुफा में देखते हैं, जहाँ ये दोनों जाकर उन सैनिकों को बेहोश कर देते हैं। दरअसल वो अभी 2 मुंह वाले ड्रैगन के पास आए थे जो हेवन में कैद था। अब वो उन्हें बता रहा था कि नाइटेंगल को किसने मारा है, लेकिन तभी कोई उसे मार देता है। इसके बाद कांजू और जोई को सारे योद्धा और सैनिक घेर लेते हैं, लेकिन कांजू वहां से जोई को बचाकर निकल जाता है, जिसके दौरान उसे तीर लग गया था। अब जनरल जिंगवान को बताता है कि कांजू ने उनके कैदी को भी मार दिया है, इसीलिए जिंगवान उसे पकड़कर कैद करने का फैसला करता है। इधर अर्थ पर जोई कांजू की मलहम पट्टी करती है, जहाँ इस दौरान दोनों के बीच की नजदीकियां भी बढ़ गई थी और जोई के जाने के बाद कांजू से मिलने लुई आती है। फिर कांजू उसे बता देता है कि उसने उस कैदी को भी नहीं मारा है, बल्कि वो केवल सच की तलाश में वहां गया था। ये सुन लुई उस पर गुस्सा हो जाती है, क्योंकि कांजू ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मार ली थी। अगले दिन कांजू जोई के साथ मार्केट से होता हुआ एक एल्फ बोने से मिलने जाता है, जो 2000 सालों से जिंदा है। वे दोनों उससे मदद मांगते हैं ताकि वो मास्टर को खोज सकें, लेकिन वो बोना मना कर रहा था, इसलिए दोनों उसे कैंडी का लालच देकर काम करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो फिर भी नहीं मान रहा था। इसलिए जोई गुस्से में उस बोने को पीट देती है। इसके बाद बोना मास्टर को खोजने के लिए मान जाता है और अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर वो सीधा हेवन के कैद खाने में पहुंच जाता है, जहां उसे बहुत सारे डरावने कैदी मिलते हैं। और इधर जोई ऐसे ही मजाक में कुछ लिखा हुआ पढ़ रही थी, तभी एक जादुई मिरर एक्टिवेट हो जाता है और वो दोनों उस बोने को देख पा रहे थे कि वो कहाँ जा रहा है। कुछ देर खोजने के बाद उस बोने को मास्टर मिल जाते हैं, जो कि एक पिंजड़े में कैद थे। मास्टर उसे इशारा कर बता रहे थे कि पास में कोई है, लेकिन बोना उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें आजाद कर देता है। वहीं थोड़ी दूरी पर एक शख्स नाइटेंगल के कब्र के पास खड़ा होकर उसे देख रहा था और उसे भनक लग जाती है कि मास्टर वहां से भाग रहा है, इसलिए वो उसे तुरंत कैद कर देता है। जब बोना उस शख्स को देखता है तो वो भी तुरंत वहां से गायब हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल कांजू की तरह दिख रहा था। इसीलिए उसको देख जोई और कांजू भी हैरान थे। उधर हम उस शख्स को देखते हैं जो एक शैतान को एक रिचुअल की तैयारी करने के लिए बोल रहा था, ताकि वो कांजू को मारकर नाइटेंगल को जिंदा कर सके। लेकिन असल में ये शख्स कोई और नहीं बल्कि जिंगवान ही था और इसी ने अपने जादू की मदद से कांजू का वेश ले रखा था ताकि वो अपने मकसद को पूरा कर सके। अब कांजू तो उनके हाथ से निकल गया था, इसलिए वो प्लान बनाते हैं कि अगर वे सब गाँव वालों को मारेंगे तब उन्हें बचाने के लिए कांजू जरूर आएगा और वो उसे पकड़ लेंगे। इसलिए जब सारे योद्धा गाँव वालों पर हमला कर तबाही मचा देते हैं, लेकिन फिर भी इस काम में लुई उनका साथ नहीं देती और गांव वालों को बचाने के लिए कांजू और जोई नहीं आ पाते, क्योंकि वे बोने के साथ मास्टर को आजाद कराने गए थे। वे मास्टर को आसानी से आजाद करा लेते हैं, क्योंकि सारे गार्ड्स और योद्धा गांव वालों को मारने गए थे। लेकिन जब वे सब मास्टर के साथ अपने गांव आते हैं तब वे देखते हैं कि गांव के सारे लोग मारे गए हैं और चारों तरफ केवल लाशें ही लाशें हैं। ये देख जोई के साथ सभी दुखी होकर रोने लगे थे और लुई से उन्हें पता चल जाता है कि जिंगवान ने ही ये सब करवाया है। जोई उन सबको दफना कर रो रही थी, तभी वहाँ जनरल आता है और जोई को बेहोश कर अपने साथ ले जाता है। लेकिन जाने से पहले उसने मास्टर को बता दिया था कि अगर कांजू को ये लड़की जिंदा चाहिए तो उसे हेवन आना होगा। ये सारी बातें मास्टर कांजू को बताते हैं तो कांजू अपने बौने दोस्त के साथ हेवन के टेम्पल में जाता है, जहाँ वे दोनों मिलकर अकेले ही सारे सैनिकों को हरा देते हैं। इसके बाद बोना जोई की तलाश में गुफा के अंदर चला जाता है और कांजू टेम्पल के अंदर आया था, जहां उसका सामना बाकी के योद्धाओं से होता है। वो अकेले ही उन सब से लड़ रहा था, लेकिन उसकी मदद के लिए वहां लुई आती है ताकि कांजू बोने के साथ मिलकर जोई को खोज सके। तभी उन दोनों को जोई के साथ वो शख्स भी मिल जाता है जो उसकी तरह दिख रहा था। इसके बाद यहाँ उन्हें पता चलता है कि वो शख्स जिंगवान है
और उसी ने ड्रैगन वाले शैतान के साथ मिलकर कांजू को फंसाया है। असल में जिंगवान ने ड्रैगन शैतान से वादा किया था कि अगर वो कांजू को मारने में उसकी मदद करेगा तो वो उसे आजाद कर देगा। वे सब कांजू को इसलिए मारना चाहते थे क्योंकि वो कांजू की शक्तियों से नाइटिंगेल को दोबारा जिंदा कर सकते थे। इसके बाद कांजू और जिंगवान में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें कांजू पर ड्रैगन हमला करता है, लेकिन कांजू ड्रैगन को इजीली ओवर पावर करके हरा देता है। इसके बाद जिंगवान अपनी सारी पावर से कांजू पर हमला करता है। इसीलिए कांजू भी अपनी पूरी पावर लगा रहा था, लेकिन वो हारने लगता है। इसलिए बोना भी अपनी सारी पावर कांजू की तरफ से लगाने की कोशिश करता है, लेकिन जिंगवान इतना ज्यादा ताकतवर था कि वो उन दोनों को अकेले ही हरा देता है। इसी बीच अब लुई भी वहाँ आ गई थी, लेकिन जिंगवान आसानी से उन तीनों की पिटाई कर रहा था। ये देख जोई एक चाकू उठाकर नाइटिंगेल के ऊपर पॉइंट कर देती है, जिसके बाद जिंगवान जोई के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो नाइटिंगेल को छोड़ दे और तभी वो लुई की जान छोड़ देगा। अब जोई उसकी बात मान जाती है और मौका मिलते ही जिंगवान उसको उठाकर दूर फेंक देता है। ये देख कांजू जोई के पास जाकर उसका सिर अपनी गोद में उठा लेता है और मरने से पहले जोई कांजू को बताती है कि वो उसे प्यार करती है। इसके बाद वे दोनों एक दूसरे के साथ किस शेयर करते हैं और इसी किस के साथ जोई की जान चली जाती है। अब जोई को मरता देख मास्टर अपनी सारी पावर्स कांजू में ट्रांसफर कर देता है, जिससे कांजू एक ही बार में जिंगवान की जान ले लेता है। लेकिन मरने से पहले जिंगवान नाइटिंगेल के कब्र के पास जाता है, जहां उसका रिचुअल वाला शैतान दोस्त उसे बताता है कि उसने उसे झूठ बोला था कि नाइटिंगेल दोबारा से जिंदा हो सकती है, क्योंकि वो केवल उसे करप्ट करना चाहता था ताकि उसे उसकी गुनाहों की सजा जल्दी मिल सके। जिंगवान के मरते ही हम देखते हैं कि नाइटिंगेल जिंदा हो चुकी है, क्योंकि टेम्पल के हेड के साथ ही एक नाइटिंगेल जन्म लेती है और मरती है। लास्ट में हम देखते हैं कि टेम्पल का हेड कांजू बन चुका है और उसका बोना दोस्त भी अब एक योद्धा बन गया था। वहीं पर हम जोई को देखते हैं जो दोबारा से जिंदा हो चुकी है, क्योंकि कांजू ने उसे अपनी नाइटिंगेल चुना था। इसके बाद मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। लेकिन अगर आपने पिछली वीडियो को मिस कर दिया है तो लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर भी सेट कर देना।